वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपने फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट के बारे में। इससे पहले हमने एवेल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट में 2 टेस्ट पहले पढ़ चुके हैं हम। ये हमारा तीसरा टेस्ट होगा फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट, ठीक है। तो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट को हम चिक-मार्टिन रीडल-वॉकल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट को हम रीडल-वॉकल टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने ही इन्हें प्रपोज किया था, ठीक है। तो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट में क्या करते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट को कंपेयर करते हैं फिनोल के साथ। जो मतलब हमने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट बनाया है उसे हम फिनोल के साथ कंपेयर करते हैं। तो जो हमारा फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट है इसे हम कैसे देखेंगे। इट इज़ ए मेजर ऑफ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ऑफ केमिकल कंपाउंड इन रिलेशन टू फिनोल। मतलब इसका ये कहने का मतलब है डिसइंफेक्टेंट को कंपेयर करते हैं फिनोल के साथ अकॉर्डिंग टू हिज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो इसका कहने का मतलब यही है कि उसकी एंटी माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरिया को किल करने की एक्टिविटी कितनी है उसके बेसिस पर, ठीक है। द फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश केमिस्ट सैमुअल रिडल एंड जेटी एनिसिल वॉलकर इन 1903। मतलब 1903 में सैमुअल और रिडल और जेटी वॉलकर ने इस टेस्ट को दिया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रीडल वॉकल टेस्ट भी कहते हैं और फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट भी, ठीक है। और ये क्या करता है, मेजर करता है डिसइंफेक्टिंग पावर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। मतलब मेजर करता है डिसइंफेक्टिंग पावर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक की, ठीक है। हम एंटीसेप्टिक में भी यही टेस्ट करते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट वाज प्राइमरली डिजाइन टू डिटरमाइन द डिसइंफेक्टिंग पावर ऑफ फिनोल लाइक। मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि फिनोल लाइक डिसइंफेक्टेंट जो अगर बनाया होगा उसकी डिसइंफेक्टिंग पावर को मेजर करने के लिए हम फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट का यूज करते हैं। तो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट में रिजल्ट कैसे शो होता है, फिनोल कोफिशिएंट की वजह से। अगर सोच लो अगर फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट में हमारा जो फिनोल कोफिशिएंट है वो 1 से कम होता है तो हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है कम पावरफुल होगा, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगर वो फिनोल कोफिशिएंट उसका 1 से ज़्यादा होता है तो उसका जो पावर है डिसइंफेक्टिंग पावर है वो ज़्यादा होगी डिसइंफेक्टेंट की, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप की बैक्टीरिया यूज होते हैं हमारे, साल्मोनेला टाइफी, स्टेप्टोफाइलोकोक ऑरियस और सूडोमोनास, ठीक है। तो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट में 2 टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं हमारे। पहला रीडल वॉकल टेस्ट जो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट है, दूसरा चिक-मार्टिन टेस्ट। तो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट ये आप पहले ही देख चुके हैं, रीडल वॉकल टेस्ट भी कहते हैं इसे। और ये यूज होता है किस लिए, साल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम एक टेस्ट बनाते हैं, एक टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं, एक फिनोल का सोल्यूशन। अब ये फिनोल का सोल्यूशन और टेस्ट का सोल्यूशन, इन टेस्ट के सोल्यूशन को हम 4 टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, डिफरेंट कंसिस्टेंसी पे। और फिनोल की ऐसी 4 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें फिनोल डालते हैं विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन पहले में है। तो हम ऐसे करते हैं, जैसे पहले में हमने डाली 1 ml डाला पहली में अपना टेस्ट, तो हम उसमें 9 ml वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या करते हैं, जो हमने पहला वाला बनाया था उसका ही हम दूसरे में पोर कर देते हैं 1 ml, ठीक है। फिर इससे तीसरे में इसी तरह डाइल्यूशन होता रहता है। फिर हम इससे क्या करते हैं, इन सारी टेस्ट ट्यूब को हम रख देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 to 72 आवर्स के लिए। फिर हम इनकी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और फिनोल कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। अब ये आप देखिए कैसे करते हैं। तो डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड फिनोल आर प्रिपेयर्ड एंड 5 ml ऑफ ईच डाइल्यूशन इज इनक्लूडेड विथ 0.5 ml ऑफ 24 आवर्स बोथ कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके कहने का मतलब है हमने 5 ml प्रिपेयर किया फिनोल और 5 ml टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और उन सबको इंक्यूबेट, मतलब हमने जो बैक्टीरिया इंक्यूबेट किए थे 20 आवर, तो उसका हमने 0.5 ml लेते हैं और इन 5 टेस्ट ट्यूब 5-5 10 टेस्ट ट्यूब इन सब में डाल देते हैं, ठीक है। यही इसका कहना।
सो ऑल टेस्ट ट्यूब में क्या क्या हो गया हमारा, डिसइंफेक्टेंट हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड फिनॉल हो गया और माइक्रो। अब इन सबको हम रख देते हैं 70.5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ पर, ठीक है। फिर सब कल्चरिंग रिएक्शन और मिक्सचर आर टेकन एंड ट्रांसफ़र 5 ml ऑफ स्टेराइल बोथ आफ्टर। जो हमने कल्चर मीडिया बनाया था, स्टेराइल बोथ मीडियम बनाया था, उसे हम कैसे करते हैं, पहले 2.5 ml डालते हैं 2.5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, फिर 7.5 मिनट बाद, मतलब और फिर 10 मिनट बाद। मतलब इसका जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे बैक्टीरिया और ज़्यादा किल होते हैं, ठीक है। तो द बोथ ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री एंड 48 आवर्स। मतलब 2 या 3 दिन के लिए हम इसे रख देते हैं 37 डिग्री से इंक्यूबेट करें। फिर हम इनकी जो बैक्टीरिया ग्रोथ है उसे ऑब्जर्व करते हैं फिनॉल कोफिशिएंट के द्वारा, ठीक है, यही लिखा हुआ। अब ये टेबल आपको याद रखनी होगी, जैसे इसमें पहले है डिसइंफेक्टेंट, फिर है फिनॉल। अभी इनका डाइल्यूशन है, जैसे इधर है हमारी वाटर की कंसनट्रेशन, इधर है हमारी टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की कंसनट्रेशन। जैसे ये हमारी टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ये वाटर की कंसनट्रेशन। अब जैसे हमने 1 ml डाला है अपना टेस्ट, तो 100 ml वो 1000 ml वाटर लिया है, ठीक है, उसमें डाइल्यूट किया है और फिर हमने इसमें बैक्टीरिया डाले थे 2.5 मिनट पर, ठीक है। तो यही हुआ था हैं। तो इसमें क्या होता है, और कल्चर मीडिया भी पोर करते हैं हम, ठीक है। तो ये 2.5 मिनट पे तो बैक्टीरिया किल करता है हमारा हैं, लेकिन 5 मिनट पे किल नहीं करता, 7.5 मिनट पे किल नहीं करता, 10 मिनट पे किल भी नहीं करता, ठीक है। मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है हमारी बैक्टीरिया की, ग्रोथ यहाँ पे होती है 2.5 मिनट पे, लेकिन 5 मिनट पे नहीं होती, 7.5 मिनट पे भी नहीं होती, 10 मिनट पे भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती इसमें। मतलब 10 मिनट तक ये किल कर देता है बैक्टीरिया को हैं। जिसमें इसमें क्या है, हमारी ज़्यादा कंसनट्रेशन है टेस्ट की, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाले में इसमें हमारी, तो ये 2.5 मिनट पे तो इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, 5 मिनट तक होती है, लेकिन 7.5 मिनट पे नहीं होती है और 10 मिनट में भी नहीं होती है। ऐसे ही हमारे 300 1:300, इसमें मतलब 1 रेशियो हमारा क्या है, जो ऊपर का था वही, मतलब 1 ml फिनॉल है और 3 लीटर या 3000 ml हमारा सोल्यूशन है डाइल्यूटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2.5 मिनट पे तो हमारी बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, 5 मिनट पर भी हो रही है और 7.5 मिनट पे 10 मिनट पे नहीं हो रही है। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अब हमने क्या किया कि 1 ml हमने खाली टेस्ट इंस्पेक्टेंट लिया और 4000 ml मतलब 4 लीटर सोल्यूशन है, उसमें बैक्टीरिया है। तो ये 2.5 मिनट पे भी बैक्टीरिया ग्रोथ है रहती है, 5 मिनट पे भी रहती है, 7.5 मिनट पे भी रहती है और 10 मिनट पे भी रहती है। क्योंकि आप यही समझ लो, जहाँ पे हमने एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया और 4000 कैदी हैं, तो ये तो हमेशा एक पुलिस वाले को मार देंगे, ये 4000 थोड़ी इनमें से किसी को मार पाएगा 4000 को, यही समझ लो, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा ऐसी फिनॉल की कंसंट्रेशन, सेम वही होता है इसमें डाइल्यूशन। तो हम इन दोनों की ऐसी कंसंट्रेशन देखते हैं जो बैक्टीरिया को किल भी करती है, 5 मिनट पर किल कर ली है और 7.5 मिनट पर किल नहीं कर ली है। तो इसको हम अपना ये जो रिडल वॉकर कोफिशिएंट होता है इससे मेजर करते हैं। कैसे, जो प्लस होती है हमारी शो ग्रोथ, मतलब इट शो ग्रोथ, वही बताया मैंने कि इस यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है और माइनस ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। अब रिडल वॉकर कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं, तो इसमें फॉर्मूला आता है हमारा, डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट किलिंग इन 7.5 मिनट बट इन नॉट इन 5 मिनट। मतलब यही है इसका कहने का, जो टेस्ट इन्फेक्टेंट बैक्टीरिया को किल कर रहा है 7.5 मिनट पे बट इन नॉट 7.5 मिनट पे, मतलब 5 मिनट पे किल नहीं कर रहा लेकिन 7.5 मिनट पे किल कर रहा है, वो कंसंट्रेशन। एंड डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल किलिंग इन 7.5 मिनट, बट सेम वही फिनॉल का भी कि 7.5 मिनट पे फिनॉल किल कर रहा है लेकिन 5 मिनट पे किल नहीं कर रहा। तो हम उसका वो ले लेंगे कंसंट्रेशन, जो डाइल्यूशन होगा हमारा, जैसे उसका 2000। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे 5 मिनट पे तो
किल नहीं हो रहे हैं बैक्टीरिया, लेकिन 7.5 मिनट पर किल हो रहे हैं। इसमें प्लस चार्ज का मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, लेकिन 7.5 मिनट पर नहीं हो रही। ऐसे ही फिनॉल में भी है कि हमारे जो 5 मिनट पे 1:100 वो किल कर रहा है, लेकिन वो किल नहीं कर रहा है 5 मिनट पर, लेकिन 7.5 मिनट पर किल कर रहा है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करना है 20। तो हमारा अगर फिनॉल कोफिशिएंट आपको पहले ही, इफ़ द फिनॉल कोफिशिएंट ऑफ गिवन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, अगर हमारा जो फिनॉल कोफिशिएंट है वो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट से का 1 से कम आता है, तो क्या होगा, हमारा जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट वो फेल हो जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर 1 से ज़्यादा होता है हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट पास हो जाएगा, 1 से ज़्यादा है तो वो फिनॉल से ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ तो 20 आई है, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आता है हमारा चिक मार्टिन टेस्ट। ये भी हमारा फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट की तरह ही होता है, बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 डिफरेंट काम करते हैं। पहला, हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं। जो फर्स्ट वाला था उसमें हम उसका डिसएडवांटेज है कि हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं। तो इस वाले टेस्ट में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर का सस्पेंशन बनाते हैं। 3% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का सस्पेंशन बनाते हैं। अब उस सस्पेंशन को क्या करते हैं, हम उसमें हम अपना 24 आवर से इनक्यूबेट किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं 2 ml। फिर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब उस मिक्स कंडीशन से हम क्या करते हैं, हमने वो 3 ml, वो 3% ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने 2 ml डाले थे, उन सब से क्या करते हैं, हम उनमें से क्या करते हैं, उसमें से हम 2.5 ml रिमूव कर लेते हैं इस ट्यूब में से। मतलब 2.5 ml रिमूव करने के बाद हम उसमें फिनॉल ऐड, अब वो 2.5 ml मतलब हमने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट वो फर्स्ट वाला 3% ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों मिक्स कर लिया, उसका भी हम एक सस्पेंशन बना लेते हैं। मतलब उसमें 3% ऑर्गेनिक मैटर होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मतलब वो एक सिस्टम से यही समझ लो कल्चर मीडिया ही बन गया हमारा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब उस कल्चर मीडिया का हम क्या करते हैं, 2.5 ml हर टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें 5 टेस्ट ट्यूब लेती हैं फिनॉल की और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की, जिसमें अलग अलग कंसंट्रेशन का हमारा फिनॉल पड़ा हुआ है और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट पड़ा हुआ है। अब उनमें हम 2.5 ml हर में डालते हैं, यही जो हमने कल्चर मीडिया बनाया। अब इस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया हैं। अब हम ये मेजर करते हैं कि किस कंसंट्रेशन ने हमारा बैक्टीरिया को किल किया है और कितने टाइम में। मतलब इसका भी फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट दैट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल दैट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब चिक मार्टिन टेस्ट कोफिशिएंट भी चेक करते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए, पढ़ लीजिए। अब देखते हैं चिक मार्टिन टेस्ट में होता है। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज डन इज कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सस्पेंशन ऑफ ईच सेल। इसमें हमने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर का सस्पेंशन बनाया जाता है। ठीक है, इन दिस टेस्ट ऑल कंडीशन लाइक रेडल वॉकर टेस्ट, इसमें भी रेडल वॉकर टेस्ट की तरह ही होती हैं। बट इसमें एक डिफरेंस होता है, जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री एंड एक्सपोजर टाइम में 30 मिनट होता है बस। और द चिक मार्टिन कोफिशिएंट इज द मैन ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल शोइंग ग्रोथ। अगर फिनॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ग्रोथ होगी, और लोएस्ट कंसंट्रेशन प्रिजर्वेटिंग ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को रोक देती है। सो डिवाइडेड बाई द सम मैन ऑफ डिसइंफेक्टेंट अंडर टेस्ट। तो फिनॉल कोफिशिएंट, अब ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमने अलग अलग कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने 2% फिनॉल लिया था एक टेस्ट ट्यूब में, एक में 1.80% कंसंट्रेशन ली थी फिनॉल की, 1.62% और 1.45%। अब अलग अलग कंसंट्रेशन का हमने फिनॉल लिए थे टेस्ट, और ऐसे ही टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन ली थी। अब इनमें हमने देख लिया कि किस वैल्यू पे बैक्टीरिया किल भी हो रहा है और नहीं भी किल हो रहा है। तो इसमें हमने 2 वैल्यू देखी। अब उनने जैसे इसमें 1.80 पे तो हमारा किल हो रहा है, लेकिन जब 1.62 डिग्री आता है, वो 62 आता है कंसंट्रेशन परसेंटेज, तो हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया किल नहीं होता है। ऐसे ही 1.45 पे तो बिल्कुल भी किल नहीं होता। तो हम इसमें ऐसी कंसंट्रेशन लेते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी किल नहीं हो रहा हो और जहाँ पे किल हो रहा हो।
तो 1.8 1.4 उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारी इसकी वो आ गया रेशियो। एंड फिर हम इसमें भी ऐसी जहाँ पे किल नहीं हो रहा था, फिर जहाँ पे किल होता ही नहीं, मतलब किल हो रहा था जहाँ पे, और जहाँ पे बैक्टीरिया किल होता ही नहीं, ऐसी कंसनट्रेशन, तो ऐसी कंसनट्रेशन है इसमें 0.41 और यहाँ पे 0.33। अब इसकी भी हमने निकाल ली। फिर हम इसका फिनोल कोफिशिएंट निकाल लेते हैं और ये आती है 4.16। ऐसे ही मतलब अगर 1 से कम हुई तो अगर हमारा टेस्ट फेल होता है, और 1 से ज़्यादा है जैसे 4.16 है तो पास हो गया। अब आता है हमारा कैल्सी-6 टेस्ट। कैल्सी-6 टेस्ट को हम ट्रिपल चैलेंज टेस्ट भी होता है, 3 टाइम चेक करते हैं इसमें। ये ट्रिपल चैलेंज टेस्ट है, 3 टाइम चेक होता है इसमें हमारा। तो इसका ड्यूरेशन क्या होती है, 30 मिनट होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और माइक्रोबियल सेल वो उसका कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट को माइक्रोबियल मतलब 1 ml हमने बनाया माइक्रोबियल सेल का कल्चर मीडिया और 3 ml लिया टेस्ट डिसइंफेक्टेंट। अब इसमें हम जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन सेम रखते हैं, मतलब हर 5 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उनमें हमने क्या किया, टेस्ट 3-3 ml हर 5 में डाल दिया। अब माइक्रोबियल सेल पहले 5 में डाली, मतलब हमारा माइक्रोब जिसमें ग्रो है वो ठीक है, वो 5 में डाली। अब हम देखते हैं किल कर रहे हैं, पहला देखते हैं हम कितने मिनट पे, मतलब जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, मतलब हमने इन दोनों का सस्पेंशन बनाया, फिर इसका हम क्या करते हैं 0.1 ml डालते हैं 8 मिनट पर, ठीक है। मतलब इसका मतलब पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं 3 ml और 3 ml बनाते हैं हम 1 ml क्या कहते हैं माइक्रोबियल सेल। इन दोनों को मिक्स कर लिया, ये 4 ml बन गया हमारा। अब इस 4 ml में से हम क्या करते हैं 0.1 ml डालते हैं 8 मिनट पर, जो 5 टेस्ट ट्यूब ली थी हमने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की, जिसमें टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की सेम कंसंट्रेशन डाली थी, बट देन हम उसमें डालते हैं अपना ये जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट्स के साथ हमने माइक्रोबियल सेल। तो देखते हैं हम किल हुए हैं 8 मिनट पे, फिर 8 मिनट के बाद देखते हैं हम 18 मिनट पे। 18 मिनट पे हम क्या कर लेते हैं, जो माइक्रोबियल सेल की कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन सेम रखते हैं। फिर 18 मिनट के बाद 28 मिनट पे, मतलब 10 मिनट का गैप ले लेके हम इसमें डालते रहते हैं अपनी माइक्रोबियल सेल को और देखते रहते हैं किल। अगर हमारा टेस्ट पास होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, 3 जो 2 बार हमने किया था ना, पहले फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, जब हमने 0.1 ml 8 मिनट पर डाला और 0.1 ml हमने कितने मिनट पर डाला 80 मिनट पर, उनमें जो शुरू की 3 टेस्ट ट्यूब थी, अगर उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं तब तो हमारा टेस्ट पास है, अगर नहीं किल होते हैं तो टेस्ट फेल है। अब इसको क्या कहते हैं, इट इज ए ट्रिपल चैलेंज टेस्ट। टेस्ट डिसइंफेक्टेंट चेक 3 times with successive addition of microbial suspension with some concentration of disinfectant. The test is performed both condition clean number of organic matter and well dirty with organic matter is the method. Several test bacteria such as Staphylococcus aureus and Coccus aureus and Proteus borealis or E. coli and Pseudomonas aureus are used. Diluted disinfectant made hard water, मतलब वाटर से बनाया जाता है हार्ड वाटर। दैट ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट, ये पहले ही बता दी। अब प्रोसीजर क्या है, इंक्यूबेट 3 ml ऑफ डिसइंफेक्टेंट डाइल्यूशन विद 1 ml ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन इन बोथ क्लीन ईस्ट। अब शेक जेनेटली, मतलब इसका शेक बनाते हैं 3 ml प्लस 1 ml 4 ml हो गया। फिर इसको आफ्टर 8 मिनट ट्रांसफर 1 ड्रॉप ऑफ ईच 5 टेस्ट ट्यूब, हमने जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की 5 टेस्ट ट्यूब बनाई थी उनमें एक ड्रॉप डालते हैं इस 4 ml की, ठीक है। और ये सरफेस न्यूट्रेंट अगार प्लेट टू चेक द डिसइंफेक्टेंट किल माइक्रोबियल सेल और नॉट, चेक करते हैं। नाउ 1 ml ऑफ माइक्रोबियल सेल इनटू सेम मिक्सचर, उसी मिक्सचर में हम 1 ml माइक्रोबियल सेल और मिलाते हैं। फिर 10 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं कि किल हुई है कि नहीं। फिर उसके बाद 18 मिनट हो गए, 80 मिनट के बाद फिर 10 मिनट बाद 1 ml और हम माइक्रोबियल सेल डालते हैं इनटू सेम मिक्सचर में। फिर आफ्टर 10 मिनट 28 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं कि माइक्रोबियल किल हुए हैं कि नहीं हुए। फिर हम इसको 8
28 मिनट के बाद इसको इंक्यूबेट कर देते हैं 30 to 32 डिग्री सेल्सियस पे। एंड नंबर ऑफ ट्यूब्स शोइंग ग्रोथ नंबर ऑफ कॉलोनीज। अब कई सारी ट्यूब्स हमारी क्या नंबर ऑफ कॉलोनी शो करने देती है सरफेस। फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और इंटरप्रेट रिजल्ट में आप लोग को बता ही दिया कि शुरू की 3 जो ट्यूब होंगी उनमें बैक्टीरिया किल हो जाने चाहिए फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में। अब ये आप ऐसा समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो, यही शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू।